दोस्तों, जय हिंद। आज हम 5 मिनट्स मैजिकल हैबिट्स के 5वें दिन बात करेंगे लक्ष्य निर्धारण एवं प्रतिदिन लक्ष्य लेखन की आदत की। हम अधिकतर लोगों को यह कहते हुए पाते हैं कि उनके जीवन में लक्ष्य है। ठीक है, परंतु क्या यह लक्ष्य क्या है और हमें लक्ष्य क्यों निर्धारित करना चाहिए? पहले जो है मैं लक्ष्य के प्रति जागरूक नहीं था। हालांकि सदा ही यह ज्ञात था कि मुझे जीवन में कुछ अच्छा करना है, लेकिन मैं जो चाहता हूँ उसे कैसे प्राप्त करूँ, मुझे यह ज्ञात नहीं था। जीवन के पूरा होने तक निरंतर उसका पीछा करते रहना ही लक्ष्य है। इस कथन को आप जैक कैनफील्ड की किताब द पावर ऑफ फोकस में पढ़ सकते हैं। यदि आप इस उद्धरण का तात्पर्य समझने की चेष्टा करेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी कि एक लक्ष्य मूल रूप से किसी चीज का पीछा करना या पीछे करने की एक लगातार प्रक्रिया है। किसी चीज का पीछा करने में बाधाएं आ सकती है, आपको इनका सामना करना होगा, पार पाना होगा। यदि आपने यह सहन किए हर दर्द तकलीफों का मूल्य जब तक आप लक्ष्य को पा नहीं लेते तब तक वह सब कुछ करें जो इसे प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। यह सब कुछ आसान नहीं होता, लेकिन आप अपना लक्ष्य निर्धारण करने और पाने की चाहत है तो उसे पा लेने से कोई रोक भी नहीं सकता। आपका लक्ष्य मानो एक जीपीएस कार्यप्रणाली की तरह है जो आपको कहीं भी जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। बिना लक्ष्य के एक व्यक्ति वास्तव में दिशाहीन होता है। मैंने अपने जीवन में प्रमुख 7 लक्ष्यों को सीखे हैं और अभी कंटिन्यू सीखना शुरू है। पहला स्वास्थ्य लक्ष्य, दूसरा धन लक्ष्य, तीसरा पारिवारिक लक्ष्य, चौथा आध्यात्मिक लक्ष्य, 5वां तरक्की का लक्ष्य, 6वां व्यक्तिगत लक्ष्य, 7वां रिश्ते नातों मित्रता का लक्ष्य। हम सभी इस कथन से भलीभांति परिचित हैं कि स्वास्थ्य ही पूंजी है। यह मेरी प्राथमिकताओं की सूची में सर्वप्रथम है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही सदैव महत्वपूर्ण है। हम एक तीव्र गतिमान जीवन जीते हैं। इस तरह से हम अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करते हैं जब तक कि हमें एक गंभीर चिंताजनक विषय यह नहीं बन जाता। इस तरह जीवन में सुधार करते हुए हम अभी भी कुछ समय अपनी व्यक्तिगत व्यस्त दिनचर्या में से समय निकाल सकते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक हो सकते हैं। उचित स्वास्थ्य जीवन के किसी भी अन्य पहलू के जितना ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य लक्ष्य को पीछे छोड़ अन्य लक्ष्यों के पीछे दौड़ना निरर्थक है। यदि आप स्वस्थ हैं तो आप वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। आप अपने लक्ष्यों को कलमबद्ध करने के लिए पूर्णतः तैयार हो तो ध्यान रखें कि आप लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए। यह कैसे कार्य करते हैं? संपूर्ण दिवस में आगे बढ़ने के लिए आप अपने लक्ष्यों को प्रतिदिन नोट डाउन करना और पूरे दिन को योजनाबद्ध करना प्रारंभ कर दीजिए। आपका लक्ष्य आपकी स्मार्ट रणनीति होनी चाहिए। आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। आपका लक्ष्य मापने योग्य अर्थात संख्या संबंधी होना चाहिए। आपका लक्ष्य पा सकने योग्य होना चाहिए।
आपका लक्ष्य यथार्थवादी मतलब आपकी क्षमता के अनुसार होना चाहिए। आपके लक्ष्य का समय सीमा होना चाहिए। अपने लक्ष्य को लिखें कैसे? अपने लक्ष्य को लिखने की शुरुआत आप लघु अवधि के लक्ष्यों से करें और अपने बनाए या लिखे दृढ़ कथनों के अनुरूप, जो कि हम दृढ़ कथन जो है पिछले अध्याय में बात किए थे, इन्हीं के अनुरूप आप प्रकट करें। यह अभ्यास आपको लगातार लिखने के लिए प्रेरित करेगा और आप अपने बड़े लक्ष्यों को जान पाएंगे। इस युक्ति का अभ्यास कर आप अपने लक्ष्यों का वास्तविकता में बदलते देख सकते हैं। इस युक्ति को अपनी आदत बनाएं। हर दिन लक्ष्यों को लिखने का अर्थ अपने विचारों को अपने दिमाग से निर्देशित करना और हर दिन यह जताना चाहिए कि यह लक्ष्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक है। जब तक कोई लक्ष्य नहीं होगा, कोई विकास नहीं होगा। जब तक कोई स्पष्टता नहीं रहेगी, कोई बदलाव नहीं आएगा। अपने जीवन में लक्ष्यों को सूचीबद्ध करना जरूरी है। धन्यवाद।